हाँ जी भाइयों नमस्कार। आज हम आपको दिखाएंगे कि पनेसर G60 मॉडल में जैसे किसान भाइयों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी इस चीज़ की कि ये मशीन का मॉडल नया है, हमें नहीं पता कि इसका थ्रेशर कैसे चेंज होगा, इसकी बास्केटें कैसे चेंज होगी। उस चीज़ के बारे में आज हम आपको पूरा इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि कैसे आप इस मशीन की बास्केटें चेंज कर सकते हैं और थ्रेशर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और अपने मतलब किसी भी जो आपका ड्राइवर होगा, फोरमैन होगा, उसके द्वारा आप ये चीज़ करवा सकते हो। हाँ जी, सबसे पहले तो सर हमने ये जिस तरफ इसकी सीढ़ी लगी हुई है उस साइड आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले जो ये आपका पुली लगी हुई है इसको वापसी घुमाने के लिए इसको आपने खोल लेना है। ठीक है जी, जैसे ये आपके सामने हमने ये पुली खोल दी है। इस पुली को खोलने के लिए पहले आपने ये 4 बोल्ट ढीले कर देने हैं। ठीक है जी, ये चारों बोल्ट को ढीला करके इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। जो ये वाला बुश है, जब इसको आप ऐसे बाहर निकाल लोगे तो ये पुली ढीली हो जाएगी और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल हाथों से ऐसे बाहर निकाल लेना है। ये पुली सर आपके सामने निकल चुकी है। इसके अंदर आपने उसके बाद ये चैनरी वाले नीचे वाले सारे बोल्ट, ऊपर वाले सारे बोल्ट, ठीक है जी, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारे बोल्ट ये खोलने हैं। ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं ये वाले बोल्ट ये कोई नहीं खोलना, सिर्फ चैनरी के और ये नीचे वाले जो आपके सामने, ठीक है जी। ये और इस साइड से हम लोगों ने, आप देख सकते हो सर, ये सारे बोल्ट खोल दिए। ठीक है जी, ये ऊपर वाले बोल्ट खोल लिए और ये उसके ऊपर वाले बोल्ट खोल लिए, कवर निकाल लिया, सेंसर खोल दिया। यहाँ पे सेंसर लगा होगा, वो सेंसर आपने खोल देना है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। उसके बाद सर आपने ये दूसरी साइड आ जाना है जी। ठीक है, ये आ गई एलिवेटर वाली साइड। इस साइड जो ये वाली पुली लगी हुई है ये पुली निकलेगी। ठीक है जी, पहले इसके यहाँ पे 4 बोल्ट लगे होंगे, इनको आपने खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 होल दिए होंगे, उनके अंदर बोल्ट कस के जो आप यहाँ से खोलोगे उनको यहाँ कस के ये पुलर बन जाएगा। जब इनको कसोगे तो यहाँ पे गैप बन जाएगा। ठीक है जी, उससे क्या होगा, ये बुश ढीला हो जाएगा और पुली आप निकाल सकते हो। उसके बाद आपने ये पुली ऐसे निकाल लेनी है। जैसे ये फ्री घूम रही है, अभी ये ढीली हो चुकी है। ठीक है जी, इस पुली को हमने निकाल लेना है। उसके बाद सर हम, ये आप देख सकते हो, मशीन के ऊपर आ गए हैं। मशीन के ऊपर आने के बाद ये इंजन के पास में जो ये कैप लगा हुआ है थ्रेशर वाला, यहाँ पे ये लगी हुई हैं पत्तियाँ। ठीक है जी, इनको आपने ढीला करके घुमा लेना है। मतलब इसका जो लॉक किया है, इसको लॉक को खोल लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे 4 पत्तियाँ हैं, ये चारों की चारों आपने ऐसे खोल लेनी है। उसके बाद आपने इस साइड में आ जाना है जी। इस साइड में आके ये इसके अंदर आप देख सकते हो सर, ये ऊपर वाले बोल्ट भी खोल लेने हैं। ये हमने दूसरी साइड जब खोले थे, ऊपर वाले बोल्ट उसमें खोले नहीं थे। ठीक है जी, दूसरी साइड के नहीं खोलने, बट इस साइड जो एलिवेटर साइड है ये आप देख सकते हो, ये रेडिएटर आ गया, मतलब रेडिएटर वाली साइड है जो, इस साइड के ऊपर वाले भी बोल्ट आपने ये खोल लेने हैं। ठीक है जी, ये ऊपर सारे जो बोल्ट लगे हुए हैं। ये हम दूसरी साइड आ गए हैं जी, एलिवेटर वाली साइड। ठीक है, ऊपर जो आपको बोल्ट दिखाए थे वो सेम बोल्ट खुल रहे हैं। ये पूरे की पूरी प्लेट खुले। जो हमने पुली आपको दिखाई थी वो पुली निकल गई है। ठीक है, उसकी बेल्टें उतार देनी है। बेल्ट उतारने के बाद ये आप देख रहे हो, ये जो चैन है इसमें लॉक, ठीक है जी, जो शाफ्ट से आ रही है थ्रेशर वाली के, इसका लॉक निकाल के इस चेन को भी आपने खोल देना है। ठीक है जी, एक ये जो एडलर है इसको आपने ढीला कर लेना है। हिलायो जी नू, जैसे ये देख सकते हो ये ढीला कर लिया है इसको हमने। ठीक है जी, इसको ढीला करके फिर लॉक निकालना है। लॉक निकाल के ये चेन निकल जाएगी। ये चेन हम आपको निकाल के दिखा दें।
ये पुली उसके बाद ढीली हो जाएगी, देखो फ्री घूमने लग गई है। ठीक है जी, इसके बाद ये पुली को हमने निकाल लेना है बाहर। ठीक है जी, उसके बाद हम ये दूसरी साइड आ गए हैं जी, सीढ़ी वाली साइड। जो दूसरी साइड से पूरे पल्ले के बोल्ट निकल गए थे, उसके बाद ये ऐसे आपकी इसकी कैनोपी है वो बाहर आ जाएगी थ्रेशर की। ठीक है जी, वो पुली निकालने के बाद सर ये उसके पीछे गियर लगा हुआ है एक। ठीक है जी, गरारी। इस स्प्रॉकेट को आपने निकाल लेना है, गरारी को। ये कटर लगी हुई है इसकी, पहले ये कटर निकलेगी, उसके बाद ये गरारी निकलेगी। इस गरारी को भी आपने निकाल लेना है जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये ऊपर का कवर पूरे का पूरा हट गया है। ठीक है, ये आपने देख लिया है वीडियो के अंदर। ये प्लेट है जो इसके आपने ऊपर से बोल्ट खोल लेने इस प्लेट के। ठीक है जी, उधर से हमने पूरे की पूरी ये कैनोपी को ही ऊपर से हटा दिया है। उसकी ये प्लेट एज इट इज़ ऐसे लगी रह गई। ठीक है जी, ये बोल्ट खोले थे हमने, वो ये नीचे वाले ये बोल्ट वैसे ही लगे रहे। ठीक है जी, ये मतलब पूरे की पूरी प्लेट ऐसी रहेगी। इस साइड से पुलियाँ हटा ली हैं। ठीक है, गियर हटा लिया है ये, और ये पूरे का पूरा थ्रेशर आपका दिखने लग गया है। इतना करने के बाद हम अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। अभी आपने इसके बाद क्या करना है सर, इस साइड एलिवेटर वाली साइड जो ये बेरिंग आ गया। ठीक है जी, इसकी जो यहाँ पे ये एलन की लगी हुई है, ये आपके सामने आप देख रहे हो। ठीक है जी, इसको ढीला कर लेना है। थोड़ा सा रेग मार लगा के ना इसको थोड़ा साफ कर लेना है अपने शावट को एलन की ढीला करने के बाद, जिससे कि मतलब ये शावट आराम से मतलब बेरिंग से निकल जाए। कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर कोई पेंट वगैरह लगा हो तो टाइट हो जाती है शावट, बेरिंग से निकल नहीं पाती, इसके लिए। उसके बाद सर आपने ये दोनों बोल्ट खोल लेने हैं जो हमने स्टार्टिंग के अंदर नहीं खोले थे। अभी इनको खोलना है आपने उधर से पुली वगैरह निकालने के बाद। ठीक है जी, एक ये वाला बोल्ट हो गया, एक वो दूसरी साइड वाला बोल्ट हो गया। ठीक है जी, ये प्लेट को रिमूव करने के बाद आपने इसको थ्रेशर को बाहर निकाल लेना जी। एज इट इज़ ये ऐसे इधर इस साइड से बाहर आ जाएगा। अभी क्या है सर, जैसे खेत के अंदर कोई सुविधा वगैरह नहीं होती थ्रेशर को निकालने के लिए, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपकी कोई भी ट्रॉली हो, ठीक है जी, उसको ऐसे मशीन के बिल्कुल नज़दीक ला के आपने साथ में एक तरह का लगा लेना है। ठीक है जी, ट्रॉली साथ लगा के एक आदमी को उसके अंदर खड़ा करके मतलब उसको ये थ्रेशर पकड़ा के ट्रॉली के अंदर ही निकाल लेना है आपने इसको। ठीक है जी, ट्रॉली को आपने मतलब इसको साथ लगा लेना है, ट्रॉली को इसके बिल्कुल यहाँ पे। इसके अंदर मैं आपको ये थोड़ा बता दूं कि इसके अंदर आपको यहाँ पे ना 4 बोल्ट मिल जाते हैं किश्ती के पास। इनको खोल के आपको यहाँ पे जगह बन जाती है कि आपका फोरमैन या आपका ड्राइवर जो भी इसकी बास्केट चेंज कर रहा है वो इसके अंदर जा सकता है। ठीक है जी, काम करने के लिए ऐसे ये ढक्कन खुल जाता है। उसके बाद इसके अंदर आप आसानी से जो भी आपने काम वगैरह करना है, इस ढक्कन को खोलने से पहले आपने सीपें निकाल लेनी है। हमने सीपें निकाल रखी थी पहले, वो बाहर निकाल लेनी है आपने। और अगर सर आपके पास 2026 का मॉडल है या 25 लास्ट का मॉडल है तो आपको यहाँ पे ना एक ये प्लेट लगेगी। ठीक है जी, अगर तो आपके पास उससे पुराना मॉडल है, यहाँ पे प्लेट नहीं लगी हुई तो आपको मतलब पीछे से जैसे आपको बताया कि सीपें खुल जाएंगी, वहाँ से उस साइड से आदमी को अंदर जाके बास्केट के बोर्ड खोलने पड़ेंगे। ठीक है जी, अगर आपके पास 25 लास्ट का या 26 का मॉडल है तो आपको यहाँ पे एक प्लेट मिलेगी ये वाली, इसके आपने सारे बोर्ड खोल लेने हैं। ठीक है, तो आपको मतलब वहाँ से अंदर जाके बास्केट के बोर्ड खोलने की परेशानी नहीं आएगी। ठीक है जी, इस प्लेट के आपने सारे बोर्ड खोल के इस प्लेट को खोल देना है। सारियां दिखाई देने लग गया, ये सारी बास्केट के सामने दिखाई देने लगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बोल्ट खोलने हैं मेन बास्केट के, जो इसको मेन बास्केट बोलते हैं, जो ऊपर नीचे होती है सेटिंग वगैरह इससे होती है। ठीक है जी, और ये जो फिक्स वाले पीस आ गए, अगर आपने सिंगल पीस चेंज करना है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये मेन वाला, तो उसको आप बिना थ्रेशर निकाले कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आपने बोल्ट खोल लेने जी। यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है आपके सामने, ये दिख रहा होगा। ठीक है जी, ये बोल्ट को आपने खोल लेना है। इसके अंदर आपने ये जैसे मैंने आपको दिखाया
ये अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, इसकी ये आपने यहाँ से पिन निकाल लेनी है जी। पिन निकालने के बाद ये जो 2 बोल्ट लगे हुए हैं इनको मतलब नटों को ढीला कर लेना है, ठीक है जी। बाहर निकाल लेना, मतलब खोल ही देना है इनको बोल्टों को। ये खोलने के बाद ये पिन निकल जाएगी आपकी, और ये बास्केट जो लगी हुई है ये पूरे का पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। ये भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं जी। इसके अंदर आपने ये जैसे मैंने आपको दिखाया, ये अंदर ये सिस्टम लगा हुआ है, इसकी ये आपने यहाँ से पिन निकाल लेनी है जी। पिन निकालने के बाद ये जो 2 बोल्ट लगे हुए हैं इनको मतलब नटों को ढीला कर लेना है, ठीक है जी। बाहर निकाल लेना, मतलब खोल ही देना है इनको बोल्टों को। ये खोलने के बाद ये पिन निकल जाएगी आपकी, और ये बास्केट जो लगी हुई है ये पूरे का पूरा सिस्टम बाहर आ जाएगा। ये भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं जी। ये आप देख सकते हैं जी, हमने इसके भी दोनों नट खोल दिए यहाँ से, ठीक है जी। और ये दूसरी साइड से भी दोनों नट खोल दिए। उसके बाद ये पिन निकाल दिए। ये इसकी पिन भी निकल गई है, ठीक है जी। उसके बाद अभी इसको बाहर निकाल दें। ये दूसरी साइड का बाहर आ गया जी, वहाँ जो लगा हुआ था उसका भी नट निकाल के, बोल्ट निकाल के ये बाहर आ गया। और सेम वही चीज़ इधर से भी ये दोनों हमने निकाल लिए हैं, तो सेट ठीक है जी। वो तो 1.5 इंची के करने हैं नीचे और से। जब ये आप बाद में फिट करोगे तो नीचे से आपने इसको मिन के 1.5 इंच पर करना है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच होना चाहिए पूरा दोनों का, ठीक है जी। सेम होना चाहिए। उसके ऊपर कट करके चाहे आप रख लेना, जब फिट करोगे बाद में इतना ही रखना है। चलो हम कोई रस्सी। उसके बाद हमने ये नीचे आ जाना जी। नीचे के आने के बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं ये ढक्कन लगा हुआ है। ये चारों बोल्ट को खोल के इसको आपने ऐसे ही सर खोल लेना है। काट दो। यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, इसको पिन को आपने खोल देना। उसके बाद ये आपके सामने जो हमने उधर से निकाला था वो ये रॉड आ गया, इसको सीधा आपने निकाल लेना है, ठीक है जी। इस बास्केट को सर आपने ऐसे मतलब घुमा के निकाल लेना है। सेम एज इट इज जैसे आपने ये बास्केट निकाली है ऐसे ही दूसरी बास्केट के इसके अंदर थ्रेशर के ऊपर रख के घुमा के उसके अंदर दोबारा लग जाएगी, ठीक है जी। जो जो चीज़ जैसे जैसे हमने खोली है सेम एज इट इज आपने वैसे ही वो लगा देनी है। अभी आपको हम ये निकाल के दिखाते हैं। उसके बाद आप सर देख सकते हो कि ये थ्रेशर आपका बाहर आ गया है, ठीक है जी। क्या क्या इसके अंदर लगा रहा है, क्या क्या हमने खोलना पड़ा है, ये सब आप देख सकते हो। ये जो पीस हैं इसके अंदर 2 सेट मतलब पीस रह गए हैं अभी बास्केट के। इसको आप बोल्ट खोल के उससे दूसरी साइड भी सेम बोल्ट हैं, बोल्ट खोल के निकाल सकते हो सेम एज इट इज़। इनको जो आपने चेंज करके बास्केट का सेट लगाना है उसको एज इट इज़ इन दोनों को वैसे ही लगा के बोल्ट कस के मतलब ये दोनों पीस आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि थ्रेशर को भी लगाना कैसे है दोबारा। सेम सर आपने जब ये बास्केट लगानी है, थ्रेशर डालना है, चेंज करना है, जैसे आपने सारा प्रोसेस देखा है इसको निकालने का, सेम एज इट इज़ आपने वैसे ही इसको फिट भी कर देना, लगा देना है, ठीक है जी। आप वो जो बास्केट हमने आपको सिंगल निकाल के दिखाई थी उसको आप मतलब थ्रेशर निकाल के भी लगा सकते हैं सेम।
इसके बाद सर जैसे हमने देखा था कि आपने स्टार्टिंग में जैसे पुलियाँ खोल दी थी, जैसे जो भी यहाँ से खोला था सारा एज इट इज़ आपने वैसे ही लगा देना है। लाइनमेंट पुलियों की बेल्टों की अलाइनमेंट ज़रूर चेक करनी है जी। अगर उसमें कोई भी पुली आपने आउट कस दी या आगे या पीछे कर दी, ठीक है जी, तो आपको दिक्कत आ सकती है बेल्ट में या पुली में। इस चीज़ों का मतलब आपने प्रॉपर चेक करना है कि इधर से प्रॉपर लाइन सही चल रही है, ठीक है जी, आगे चेन की लाइन सही चल रही है। और आप ऐसे ही सर प्रेशर फील हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी सारे आपने वैसे ही बोल्ट वगैरह कस देने हैं सेम एज इट इज़ जैसे आपने स्टार्टिंग में मशीन को खोला था।